वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और 27 सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है। हालांकि ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस है, संविदा आधारित है और अप्लाइंग मोड जो होगा आपका ऑनलाइन है। सैलरी आपकी 40,000 है। लेकिन यहाँ पे बताते चलें, दो टाइप की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2। तो यहाँ पे सैलरी में 5,000 का डिफरेंस भी मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम ओनली इंटरव्यू। फ़ी जो है 250 है कैटेगरी वाली के लिए, अदर जनरल वगैरह के लिए 500 रहेगा। देखिए, बिना नेट पीएचडी वाले के लिए भी अवसर है। जिस प्रकार मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के दो टाइप्स की वैकेंसी है, ये दो टाइप्स के पद के लिए वैकेंसी है। तो इसी में जो टाइप आपका एक ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे आप बिना नेट और पीएचडी के लिए भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी शानदार सैलरी मिलेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही कहलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों वैकेंसी का। ये वैकेंसी साथियों देखिए कहाँ से आई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर कॉलेज अफेयर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से आई है वैकेंसी। यहाँ कह सकते हैं धरती का स्वर्ग है ना, शानदार जगह। आप यहाँ पे अगर आते हैं रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या शानदार जगह है। एकेडमिक अरेंजमेंट फॉर कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा लाइब्रेरियन, पैनल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख फॉर द सेशन 2023-2024, यानी 2023-24 के लिए 1 साल के लिए वैकेंसी निकली हुई है कॉन्टेक्चुअल बेसिस। जब भी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे निकलती है ऐसे ही लिखा रहता है ना, सेशन ओनली 1 सेशन के लिए। हालांकि इसे बाद में एक्सटेंशन में मिल जाता है अगर रिक्वायरमेंट रही और परमानेंट की नियुक्ति नहीं हुई तो साथियों देखिए, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया है कि ऑनलाइन applications are invited from eligible candidates on the academic arrangement for contextual assistant professor librarian panel for the session 2023-24 के लिए आपका for the constituent college of Ladakh in the subjects mentioned below। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। आप देखें टोटल 27 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। कौन कौन सा एक बार पढ़ के बता दो। एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बोटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ईबीएस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरियन, मैथ, एमसीजी, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, टीटीएम, उर्दू, जूलॉजी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी टोटल 27 सब्जेक्ट्स आप गिनेंगे। 27 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है और कॉन्टेक्चुअल बेसिस है। यहाँ पे देखिए, आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय नहीं है। आज है, कल है और परसों, 3 दिन बस आपके पास समय है। स्टार्टिंग 21 मई से है, लास्ट आपका 31 मई है। और आपको जो आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख लें, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख uol.ac.in/career पर जाके आपको अप्लाई कर देना है। और आपके पास समय भी बहुत कम है, आज कल तक में अप्लाई कर दें, लास्ट डे का वेट ना करें साथियों। अदर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है। देखिए, आपको ये बताते चले कि यहाँ पे अगर आप लद्दाख के जो जिनका डोमिसाइल है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लद्दाख रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस नियुक्ति में। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई करेंगे। अगर लद्दाख से आपका ज़्यादा, लद्दाख में जिनका रेसिडेंशियल है उनसे ज़्यादा अगर आप में क्वालिटी है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो पहले उनको लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले साथियों कि यहाँ पे आपको सैलरी जो फिक्स कर दी गई है 40,000 है यहाँ पे, और एक देखिए 35,000 है। 40,000 किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर 1, दो टाइप के असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे होते हैं, और 40,000 हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर 1 के लिए, और 35,000 हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2 के लिए। दोनों टाइप के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, इनके बारे में भी बात करेंगे हम तो साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ी आपका यहाँ पे देखिए 250 रुपये है। किन के लिए? ST SC और PH के लिए। हालांकि 500 रुपये रखे गए हैं जनरल के लिए, आपको 500 देने होंगे जनरल कैटेगरी को। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड वेरीफाइड बिफोर
इंक्लूजन इन द पैनल, आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, जो आप डाटा डालते हैं उनको फिर वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद आपका फिर API स्कोर जो बनेगा, इसकी सारी सूचना आपके ईमेल पर दी जाएगी। इसलिए आपका ईमेल बिल्कुल एकदम जो आपका एक्टिव ईमेल हो, एक्टिव मोबाइल नंबर हो, उसे ही डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दी गई है, योग्यता, सबके लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पे डाल दी गई है। आप हम लोग अब योग्यता को देख लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं आप अप्लाई के लिए, यहाँ से देख लें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और वो 55% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लद्दाख के और SC ST हैं तो आपके लिए 50% से भी चल जाएगा काम। इसके साथ आपका नेट सेट या PhD चाहिए। इसके अलावा मतलब दोनों चाहिए, प्लस आपका 55% मार्क्स भी चाहिए, प्लस नेट सेट या PhD चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जिनकी सैलरी मैंने बताया कि 35,000 है, यहाँ पे आप देखें सिर्फ आपका मांगा गया है कि मास्टर्स में 55% होना चाहिए, बाद बाकी कोई योग्यता नहीं मांगी गई है। यानी और अगर आप SC ST के हैं तो आपके लिए तो 50% ही मांगी गई है PG में। यानी यहाँ पे नेट स्लेट PhD कुछ नहीं मांगा गया है। यानी विदाउट नेट स्लेट PhD के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, खासकर PG जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, PG पास कर लिया है 55% मार्क्स के साथ, उससे एबव मार्क्स के साथ, उनके लिए सुनहरा अवसर है। बिना नेट निकाले भी हो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देखिए लाइब्रेरियन में क्या कहा गया है, उनका भी चाहिए, एमलिस चाहिए, है ना, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में चाहिए, और 55% मार्क्स उनका चाहिए एमलिस में। इसके अलावा आपका नेट स्लेट सेट PhD भी चाहिए, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उसका नेट स्लेट या PhD होना चाहिए अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन अगर बनना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपका नेट स्लेट से छूट दी गई है। यहाँ पे सिर्फ आपका पास एमलिस की डिग्री होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सिर्फ अगर आपके पास डिग्री है और वहाँ पर आपने 55% मार्क्स गेन किया है तो आप यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हैं। यानी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको नेट स्लेट सेट PhD की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा अवसर नहीं मिलता। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा किस प्रकार होगा, यहाँ देख लें। आपका जो एकेडमिक स्कोर बनेगा, ग्रेजुएशन में अगर 80% एंड एबव है 21, 60 to 80 है तो 19, 55 to 60 है तो 16 नंबर दिया गया है। इसके अलावा 45 to लेस देन 55 तो यहाँ पे 10 मार्क्स दिए गए। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ देख लें आप, है ना, MPhil का यहाँ पर दिया गया है, मैक्सिमम 7 है, और PhD का यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि नो मार्क्स फॉर MPhil के लिए मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर नो मार्क्स उसकी, अगर आपके पास PhD और MPhil दोनों है तो फिर एक ही का मिलेगा, PhD का 25 नहीं मिलेगा। नेट विथ JRF है तो 10, नेट है तो 8, स्लेट सेट है तो 5, रिसर्च पब्लिकेशन में आपका 2 करके टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावे आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 10 है आपका, अगर एक्सपीरियंस तो उसे ज़रूर लगाएं, 10 मार्क्स है। इंटरनेशनल अवार्ड है तो, और स्टेट अवार्ड है तो इंटरनेशनल में 3 और स्टेट में आपका 2 है। इंटरनेशनल या नेशनल दोनों में 3 है, स्टेट में 2 है। लेकिन अगर आपके पास दोनों है तो मैक्सिमम आपके पास 3 ही मार्क्स मिलेंगे। यानी पब्लिकेशन में जिस प्रकार से मार्क्स दिए गए 6, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10, और कह सकते हैं अवार्ड में यहाँ पर 3 नंबर दिए गए। टोटल 100 नंबर का यहाँ पर आपका API बनेगा, और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप आते हैं लिस्ट में तो आपको सूचना आपके ईमेल पर दे दी जाएगी। आपको जो भी सूचना मिलेगी ईमेल पर, इसलिए कहा गया है कि ईमेल को बिल्कुल आप एक्टिव ईमेल को डालना, ताकि आप प्रत्येक सूचना को प्राप्त कर सकें, कोई दिक्कत नहीं हो। और विशेष सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया साथियों। फिर भी अगर आपको अप्लाई करने में कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा रिप्लाई देने का। और आप इसे रिप्लाई के माध्यम से आप सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की अधिकतर वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल निकल रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल में अगर आप जाते हैं, जब परमानेंट आएगी तो वहाँ पर इसी कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिल जाएगा। जैसा कि आजकल 10 पॉइंट दिया जा रहा है एक्सपीरियंस का,
तो ये 10 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका परमानेंट असिस्टेंट सर बनने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार आगे के अपडेट्स को जानने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वीडियो हर दिन अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।